हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल आप लोगों का सीपेट जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम था। आई होप आप सबका बहुत ही अच्छा गया होगा एग्जाम। तो आज उसी क्वेश्चन पेपर के आंसर कीज को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोटोजोन्स साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ। तो प्रोटोजोन्स में साइक्लोसिस का रोल क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसिमिलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑस्मो रेगुलेशन। तो देखिए, साइक्लोसिस यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करवाता है प्रोटोजोन में, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और साथ में ये मदद करता है डाइजेशन में। ठीक है, डाइजेशन में प्रोटोजोन्स में मदद करता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए करेक्ट पाथवे इन स्पॉन्जेस इज। तो यहाँ पे स्पॉन्जेस में जो करेक्ट पाथवे, किसका पाथवे पूछ रहा है? वाटर का। ठीक है, वाटर का करेक्ट पाथवे कौन सा है? ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसिल, एपोपाइल, प्रोसोपाइल, ओस्टिया, या फिर ओस्टिया, इनकरेंट कैनल, प्रोसोपाइल, स्पॉन्जोसिल, एपोपाइल, रेडियल कैनल, ऑस्कुलम, या फिर ओस्टिया, इनकरेंट कैनल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनल, एपोपाइल, स्पॉन्जोसिल, ऑस्कुलम, या फिर ओस्टिया, रेडियल कैनल, प्रोसोपाइल, इनकरेंट कैनल, स्पॉन्जोसिल, ऑस्कुलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। शुरू होगा आप लोगों का जो वाटर चैनल शुरू होगा ओस्टिया यानी माउथ, इनकरेंट कैनल, उसके बाद प्रोसोपाइल, देन रेडियल कैनल, देन एपोपाइल, देन स्पॉन्जोसिल, और आखिर में जाके ऑस्कुलम के पास पहुंचता है। यानी क्या होता है ना, स्पॉन्जस में जो पानी है वो एंटर करता है थ्रू द टाइनी पोर्स। तो उसके बॉडी में जो टाइनी पोर्स होते हैं उसके थ्रू से वाटर एंटर करके पहुंचता है कहाँ पे? स्पॉन्जोसिल में। ठीक है, स्पॉन्जोसिल में। और ये जो इवेंट होता है, जो स्पॉन्जोसिल होता है, उसमें क्या होता है ना, कोआनोसाइट्स होते हैं। जो कोआनोसाइट्स में क्या रहते हैं? फ्लैजेला वगैरह, जो कि वाटर को पुश करते रहते हैं, वाटर को पुश करके वाटर करंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये शुरू होता है आप लोगों का ओस्टिया से, एंड होगा ऑस्कुलम से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफाइलम इज ए प्रोटेक्टिव जूएड फाउंड इन। हाइड्रोफाइलम एक जो जूएड है, जूएड का फॉर्म है, नेम है, वो कहाँ पे पाया जाता है? फाइसेलिया, ओवेलिया, ऑरेलिया, हेलिस्टेमा। तो ये पाया जाता है आप लोगों का हेलिस्टेमा में। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक। सो लिवर फ्लूक यानी फैसियोला हिपाटिका का करेक्ट सीक्वेंस क्या है लार्वल स्टेजेस का? सर्कारिया, स्पोरोसिस्ट रेडिया मिरासीडियम, या फिर स्पोरोसिस्ट रेडिया मिरासीडियम सर्कारिया, मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्कारिया, या फिर मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट सर्कारिया रेडिया। तो देखिए, ये इसका जो सीक्वेंस होगा वो कहाँ से शुरू होगा? मिरासीडियम से लेके देन स्पोरोसिस्ट, उसके बाद रेडिया, देन सर्कारिया। ठीक है, तो मिरासीडियम एक्चुअली क्या है? ये एक सिलिएटेड लार्वा है, याद रखिएगा, सिलिएट लार्वा है, लार्वल स्टेज ऑफ पैरासाइटिक लिवर फ्लूक है, याद रखिएगा, ये सिलिएटेड लार्वा स्टेज है। उसके बाद जो स्पोरोसिस्ट है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये एक लार्वल फॉर्म जिसमें ओरल सॉकर पाया जाता है, ये भी याद रखिए, ओरल सॉकर पाया जाता है। तो उसके बाद क्या फॉर्मेशन होता है? उसके बाद आप लोगों का जो रेडिया बनता है, रेडिया, या फिर यही स्पोरोसिस्ट आपका रेडिया बनाता है, एक तरह का सैक, इलोंगेटेड सैक होता है, इलोंगेटेड सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आखिर में जाके सर्कारिया बनता है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो ओवरलैपिंग एरिया ऑफ टू इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं, इकोटोन, एज इफेक्ट, या फिर इकोटाइप। तो ओवरलैपिंग एरिया को हम बोलते हैं इकोटोन। एक्चुअली इकोटोन क्या है? ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम को हम इकोटोन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग यूजुअली क्या देखोगे? फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ले लीजिए एंड ग्रासलैंड ले लीजिए। यहाँ पे कुछ आप लोगों को एक ऐसा जोन देखने को मिलेगा जहाँ पे दो कम्युनिटी, यहाँ पे फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के कम्युनिटी, यहाँ पे कुछ कॉमन जोन पाए जाएंगे, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इकोटोन। ठीक है, यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट का कुछ एरिया एंड ग्रासलैंड का कुछ एरिया यहाँ पे ओवरलैप हुए होंगे, और इसी जोन को हम क्या बोलेंगे? इकोटोन। उसके बाद इफ वन प्रोसीड फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल to the next higher tropic level in a food chain, the available energy is found to। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि आप लोगों का एक लोअर ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे है, और आप अपर ट्रॉपिक लेवल या फिर हायर ट्रॉपिक लेवल जितना जाते जाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम, या फिर फ्लक्चुएट।
तो इसका ऑब्वियस आंसर हमेशा डिक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी पिरामिड है और पिरामिड ऑफ एनर्जी ये हमेशा अपराइट ही रहेगा, यानी कि आपका जो बेस में जो ट्रॉपिक लेवल है या फिर लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा उसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगा और ऊपर जाते जाते आपका एनर्जी घटते चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते हो, ये इसका टॉपिक आप लोग पढ़ते हुए आए हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an attribute of population? ये भी आप लोगों का 12th का ही है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? नाटालिटी, डेंसिटी, मोर्टेलिटी, डाइवर्सिटी। बहुत ईजी है, डाइवर्सिटी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अंडर में नहीं आता। नाटिलिटी यानी बर्थ रेट, डेंसिटी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट। ठीक है, उसके बाद द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज सिग्मोइड इफ द ग्रोथ पैटर्न इज। सो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज सिग्मोइड। सिग्मोइड यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये इसी कर्व को हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं। तो ये किस तरह का पैटर्न में आ रहा है, मतलब इसका पैटर्न किसको बोला जा रहा है? ज्योमेट्रिकली या फिर एक्रिसोनरी, लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल। तो इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड जो पैटर्न फॉलो करता है लॉजिस्टिक पैटर्न को, यानी इसमें इनिशियली आप लोगों का लैग होगा, उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग होगा, देन एक स्टेडी फेज आ जाएगा और स्टेशनरी फेज आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है? ये बढ़ते चलेगा इस तरह से। ठीक है, लॉजिस्टिक में क्या होगा? पहले धीरे धीरे रहेगा, उसके बाद सडन राइज होगा, उसके बाद स्टेशनरी या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी? इजी है। तो डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी को मेजर करने के लिए किसको यूज किया जाता है? अपराइट इंडेक्स, इन्वर्टेड इंडेक्स, बेल शेप्ड इंडेक्स या फिर सिम्पसन इंडेक्स। इसका आंसर है सिम्पसन इंडेक्स। और साथ में सिम्पसन के साथ साथ और एक चीज़ को भी यूज किया जाता है, शैनन इंडेक्स को भी। ठीक है, शैनन इंडेक्स, इसको भी यूज किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू? काई स्क्वायर टेस्ट को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? मेजर द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, टेस्ट द पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सैंपल वेरिएंस, टेस्ट द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वेरिएंस, फ्रीक्वेंसी और ऑल ऑफ दिस। तो पर्टिकुलर जो आपका काई स्क्वायर टेस्ट है इसको यूज़ किया जाता है ताकि एनी डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को पाया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन है, मेजर द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किए थे उसमें से आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कितना डेविएट कर रहा है। ठीक है, और काई स्क्वायर का तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, काई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका समेशन ऑफ ओ माइनस ई टू द पावर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ये है आप लोगों का ये समेशन सिंबल्स है। ठीक है, वो यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू, और ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये है उसका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीलोम ऑफ आर्थोर्म इज? सीलोम ऑफ आर्थोर्म एंट्रोसिलिक होता है, सीजोसिलिक होता है, एसिलिक होता है, सीडोसिलिक। बहुत ही सिंपल है, वो है सीजोसिलिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो मतलब गैस्ट्रुलेशन के टाइम में क्या होता है, जो बॉडी कैविटी ओरिजिनेट करता है कैसे? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्मल टिश्यू। ठीक है, मेजोडर्मल टिश्यू के स्प्लिटिंग से आपका बॉडी कैविटी ओरिजिनेट करता है। और यूजुअली ये मेथड जो सीलम पाए, इस तरह का जो सीलम फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग स्कीजोसिलस या फिर स्कीजोसिलिक कहते हैं, जो कि पाया जाता है आर्थोर्म में। ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज मोस्टली स्टिमुलेटेड बाय, बहुत ईजी है, हार्मोन के द्वारा। जो मेटामॉर्फोसिस या फिर चेंजेस होते हैं इंसेक्ट में वो आप लोगों का हार्मोनल स्टिमुलेशन के द्वारा होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्निजिन सेल ऑफ ओमेटिडियम ऑफ कंपाउंड आई फॉर्म कोन या फिर रैब्डोम या फिर कॉर्नियल फैसेट्स, आइरिस सीथ। तो इजी है, कॉर्नियल फैसेट बनाता है, कॉर्नियल सेल्स। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन मोलुस्क आर? रेस्पिरेटरी ऑर्गन मोलुस्क में किस तरह का होता है? टेनिडिया, ट्रैकिया, बुकलंग, केबर्स ऑर्गन, वो होता है आपका टेनिडिया। ठीक है, टेनिडिया यानी एक तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और गिल जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मोलुस्क मेनी मोलुस्क में पाया जाता है। ठीक है, और ये बाइवल्व स्ट्रक्चर होते हैं, बाइवल्व के फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये जो टेनिडिया है बाइवल्व स्ट्रक्चर होते हैं, बाइवल्व। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लार्वा ऑफ एकिनोडर्म्स? ऑल एकिनोडर्म। तो सारे एकिनोडर्म में कौन सा वाला फंडामेंटल लार्वा है? वो है बाइपिनारिया, डाइप्ल्यूरेला, ओफियोप्ल्यूटस या फिर ऑरिकुलारिया। तो इसका आंसर है वो है बाइपिनारिया। ठीक है, जो कि सारे एकिनोडर्म्स में आपका फंडामेंटल लार्वा है। उसके बाद नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic of prokaryotes? Presence of nucleates, presence of small ribosomes in the cytoplasma,
प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूबुल। तो देखिए न्यूक्लियर तो पाया जाता है, ये नॉट ए कैरेक्टर पूछा है। न्यूक्लियर यानी जो एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो उसके जगह जो होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है और प्रोक्रोमोसोम भी कहा जाता है। स्मॉल राइबोसोम तो होता है क्योंकि 70S जो होता है वो बना रहता है स्मॉल यानी 30S प्लस लार्जर सब यूनिट होता है 50S। ठीक है, याद रखना। इसको मिला के 80S मत कीजिएगा क्योंकि इसको मिलाकर 70S बनता है। प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी होता है। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूबुल ये नहीं होता। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल नहीं होता क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो फ्लैजेलिन प्रोटीन होते हैं, माइक्रोट्यूबुल का कुछ रोल ही नहीं है, तो ये होगा राइट आंसर। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है? सेल कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड वेसिकल्स थ्रू साइटोप्लाज्म, सेल मोटिलिटी, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इनटू ईआर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका साइटोस्केलेटन का पर्टिकुलर सेल को शेप प्रोवाइड करना, उसके बाद डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट करवाना, ये सब सेल मोटिलिटी करवाना, लेकिन ट्रांसलोकेशन इनटू ईआर नहीं करवाता। ठीक है, नॉट ए फंक्शन। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इनटू ईआर। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन इज प्रेजेंट इन द। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन कहाँ पे पाया जाता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो मैं बना दे रहा हूँ। यूजुअली ये है माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, ये उसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और आप लोगों का जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन वो कहाँ पे पाया जाता है? इनर, यहाँ पे। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी चेन है, ये सब यहाँ पे पाया जाता है, याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोस्टाइल एड्स इन। एंडोस्टाइल का रोल क्या है? फीडिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। फीडिंग के पर्पस के लिए एंडोस्टाइल यूज होता है। लार्वा बालानोग्लोसिस इज बाइपिनारिया, टोर्नारिया या फिर ऑरिकुलारिया, ट्रोकोफोर। तो इसका राइट आंसर है वो है आप लोगों का टोर्नारिया। ठीक है, मतलब एक टोर्नारिया एक लार्वा, प्लैंक्टोनिक लार्वा फॉर्म है किसका? हेमिकोडेट्स लाइक बालानोग्लोसिस। ठीक है, ये एक आप लोगों का प्लैंक्टन जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि पाया जाता है हेमिकोडेट्स में लाइक बालानोग्लोसिस वगैरह में। ठीक है, और ये बहुत ही हद तक सिमिलर होता है बाइपिनारिया। तो अगर आप लोग बाइपिनारिया सोच रहे हो गलत है, इसका आंसर होगा टोर्नारिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? एसेप्ट हार्ट, पेड फिन्स, सैक लाइक गिल स्लिट, सिंगल्स नोस्ट्रिल। तो जो साइक्लोस्टोम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें कभी भी आपको पेड फिन्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जॉ एंड पेयर्ड फिन्स आप लोगों को देखने को कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिशेस विद इंटरनल नोस्ट्रिल्स बिलोंग टू द क्लास। जो फिशेस होते हैं जहाँ पे इंटरनल नोस्ट्रिल होता है वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं? डिप्नोए, टेलोस्टोमी, एलास्मोब्राक या फिर आप लोगों का होलोसेफाली। तो राइट आंसर है डिप्नोई। डिप्नोई में आप लोगों को इंटरनल नोस्ट्रिल फिशेस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अनरन एम्फीबियंस कैरीज द एग्स इन द वोकल सैक। तो एग्स को कैरी करता है वोकल सैक में, उनमें इनमें से कौन सा वाला फ्रॉग है? ठीक है, आप लोगों का एलिटिस ऑब्स्टेट्रिकन्स, राइनोडोर्मा डार्विनी, रैकोफोरस रेटिकुलस या फिर हाइला गोल्डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइनोडोर्मा डार्विनी। ठीक है, इसको डार्विन फ्रॉग भी कहा जाता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, डार्विन फ्रॉग। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस बिफोर ऑनसेट ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड। जब बर्ड्स का माइग्रेशन होता है उससे पहले क्या सारे इवेंट्स होते हैं? फीडिंग इज स्टॉप्ड, फीडिंग का स्पेलिंग गलत है, फीडिंग इज स्टॉप, शेडिंग ऑफ फीदर्स बिगिंस, फैट इज डिपोजिटेड इन द बॉडी, मसल गेट ड्राइड। तो देखिए जब बर्ड्स फ्लाइट करने के लिए जाते हैं उससे पहले वो क्या करते हैं? ये एक्सपांड करते हैं, उनके सेल्स वगैरह को लार्जर बना देते हैं, न्यू सेल्स बनाकर ये क्या करते हैं? फूड इंटेक को बढ़ा देते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं। याद रखिएगा, ये फूड इंटेक को बढ़ा देते हैं और एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो लंबा सा फ्लाइट ले सके, माइग्रेशन ऑफ बर्ड के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फैट इज डिपोजिटेड इन द बॉडी। तो बॉडी आप लोग जानते हैं फैट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी तो फैट प्रोवाइड करता है, तो ये लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि माइग्रेशन के लिए इजी हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कार्टिलेज बाय द प्रेजेंस ऑफ। बोन कैसे अलग है कार्टिलेज से? ब्लड वेसल्स, लिप वेसल्स, हैबर्सियन कैनल्स या फिर कोलाजन। तो याद रखिएगा जो बोन है
बोन में ज़्यादा कोलाजन पाया जाता है, इस वजह से ये कोलाजन के बेसिस से कार्टिलेज से अलग है, ठीक है। कोलाजन आप लोगों का कोलाजन फाइबर ब्लड में ज़्यादा बोन में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन के लिए कौन सा वाला पेयर रिस्पॉन्सिबल है और या फिर एसेंशियल है, Na+ एंड Mg+, Ca2+ एंड Mg2+, Na+ एंड Ca2+, या फिर K+ या फिर Mg+। तो इसका राइट आंसर है Ca2+ एंड Mg2+ रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल कंट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आफ्टर पासिंग नर्व इम्पल्स द सब्सटेंस सिक्रेटेड एट द सिनाप्स इज एसिटिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड, एसिटिलकोलिन, एस्टरेजेस। बहुत ही ईजी है, वो है एसिटिलकोलिन। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैं जो प्रीवियस जो भी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाया था, इसमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग, मैंने हमेशा आपको बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये वाला अभी देखिए 28 क्वेश्चन। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस आर ऑल्सो नोन, ईजी है, ये भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था, लेडिक सेल बोला जाता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट एंड्रोजन, ये भी रिपीट हुआ है, थायराइड, एड्रेनल, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो राइट आंसर है एड्रेनल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेल्योर ऑफ रिलीज ऑफ ADH लीड्स टू, सो ADH हार्मोन का फेल्योर रिलीज मतलब फेल्योर होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस या फिर हिपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर है डायबिटीज इंसिपिडस होता है जब ADH हार्मोन का सिक्रीशन फेल्योर हो जाए। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फोलिपिड, इनमें से फॉस्फोलिपिड कौन है, लेसिथिन, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड। तो इजी सा है, लेसिथिन आप लोगों का एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, देखिए इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन एसेंशियल, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो। नॉन एसेंशियल यानी जो अमीनो एसिड हमें हमारे डाइट से नहीं चाहिए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमारा बॉडी खुद से बना सकता है, यानी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकता है वो अमीनो एसिड को, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि डाइट में कंपलसरी हो, तो उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है, लाइसिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन और या फिर ट्रिप्टोफैन। तो सिंपल सा है, आर्जिनिन आप लोगों का एक तरह का नॉन एसेंशियल है, यानी आप लोग डाइट में लो चाहे ना लो, आपका बॉडी बना लेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन स्टेबिलाइजेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा आप लोगों का पॉइंट है जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में स्टेबिलाइजेशन के लिए मदद नहीं करता, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर सॉल्ट ब्रिजेस। तो ये आप लोगों का जो है कोवैलेंट बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर में इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। बाकी पेप्टाइड बॉन्ड तो होते ही हैं, प्रोटीन बना ही रहता है पेप्टाइड बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड, सॉल्ट ब्रिजेस भी यूजुअली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसके बाद Which of the following is the most stable form of DNA under normal physiological condition? Normal physiological condition में आपका सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ DNA कौन सा है, ADNA, BDNA, ZDNA, HDNA। इजी सा है, एक कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो भी आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। देखिए यूजुअली आप लोगों के बॉडी में, यूजुअली ऑर्गेनिज्म के बॉडी में किस तरह का DNA पाया जाता है, BDNA, क्योंकि ये सबसे स्टेबल फॉर्म है। और बाकी आप लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ DNA के फॉर्म मिलेंगे, ADNA, BDNA, CDNA, DDNA, EDNA, ZDNA, PDNA, सभी के सभी मिलेंगे, लेकिन ये वाला आप लोगों का सबसे स्टेबल फॉर्म है जो कि 92% हाइड्रेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, और ये राइट हैंडेड भी है, ठीक है, ये राइट हैंडेड DNA है, ZDNA एक लौता DNA है जो कि लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी एट व्हिच ऑल एंजाइम्स बिकम सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, मतलब एक आप लोगों का कौन सा यहाँ पे जो इंप्रेशन है जो कि रिप्रेजेंट करवाता है कि सारे के सारे एंजाइम सैचुरेटेड हो गए हैं, नो फर्दर रिएक्शन, सभी के सभी जो सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी पे चला गया, तो वो कौन सा रिप्रेजेंट करवाता है, Kmax, Vm, Vmax। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर है Vmax रिप्रेजेंट करवाता है आप लोगों का, जहाँ पे सारे के सारे सबस्ट्रेट के सारे के सारे एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गए हैं एंजाइम के द्वारा, और ये पीक पॉइंट में चला गया है रिएक्शन का, यानी कि अब सबसे हाईएस्ट रेट में चल रहा है रिएक्शन, इसके बाद और फर्दर नहीं हो सकता, इसको Vmax बोलेंगे। और हाफ Vmax में एक्टिव साइट के 50%।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ केराटिनाइज्ड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ओनली। इनमें से कौन सा जो है केराटिनाइज्ड सेल से बना है, केराटिनाइज्ड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस से बना है। प्रोनघोन्स ऑफ रशियन एंटेलोप, एंटलर्स ऑफ डियर फैमिली, हॉर्न्स ऑफ इंडियन राइनोसिरस, हॉर्न्स ऑफ जिराफ। सिंपल सा है, वो है आप लोगों का हॉर्न्स ऑफ इंडियन राइनोसिरस। इंडियन राइनोसिरस में आप लोगों को जो हॉर्न है एग्जैक्ट वही चीज़ से बना रहता है जिसको हम केराटिन कहते हैं, जो जिससे आप लोगों का हेयर एंड नेल्स बना रहता है, ठीक है, केराटिन प्रोटीन से, ठीक है। उसके बाद केराटिन एक प्रोटीन है। ब्रनर्स ग्लैंड, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी जो सीपेट 2023 में किया था आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ब्रनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द म्यूकोसा, अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका राइट आंसर है ड्यूडेनम, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम। aortic arches retained by urodils are aortic arches retained by urodils are 1 2 3। ये एक्चुअली आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का गिल प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि लंग्स के मतलब एडिशनल टू लंग्स होता है। तो यहाँ पे जो आर्टिक आर्केस होते हैं वो एक्चुअली लंग की तरह काम करते हैं। तो वो कौन सा वाला है, 1 2 3 4 एंड 6, या फिर 2 3 4 5 एंड 6, या फिर 3 4 5 एंड 6, या फिर 3 4 6। सो इसका राइट आंसर है 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 3 4 5 एंड 6 जो कि रेस्पिरेटरी रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमो रिसेप्टर, इनमें से केमो रिसेप्टर कौन है, एम्पुला लोरेंजिनी, लेटरल लाइन सेंसरी ऑर्गन, एंटेना, या फिर जैकबसन ऑर्गन। सो इसका राइट आंसर है वो है जैकबसन्स ऑर्गन। अगर आप लोग एम्पुला लोरेंजिनी कहते हैं तो वो एक इलेक्ट्रो रिसेप्टर है, इलेक्ट्रो रिसेप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रो रिसेप्टर। उसके बाद राइनोसिल इज एब्सेंट इन द ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ द ब्रेन ऑफ, राइनोसिल किसके ऑल्फैक्टरी लोब के मतलब किसके ब्रेन के लोब ऑल्फैक्टरी लोब में एब्सेंट है, डॉग फिश, फ्रॉग, पिजन, रैबिट। तो इसका राइट आंसर है पिजन, ठीक है। पिजन में आप लोगों का ऑल्फैक्टरी लोब में राइनोसिल नहीं होता, ठीक है। बाकी ऑल्फैक्टरी लोब यानी आप लोग स्मेलिंग के लिए डॉग फिश में बहुत ही स्ट्रांगली होते हैं, फ्रॉग में होते हैं, रैबिट में होते हैं, बट पिजन में नहीं होते, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो को, ये आपका जो पूरा क्वेश्चन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 40-40। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।